नमस्कार साथियों, आप सभी का नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भारत के मैप को भरना सीखेंगे। कौन सा स्टेट, उसकी लोकेशन क्या है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे पड़ते हैं, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ में हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा राज्य किस राज्य के पड़ोस में पड़ता है और इससे महत्वपूर्ण अन्य भी जानकारी जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी जानकारी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जिन एग्जाम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चन या ज्योग्राफी आती है, चाहे वो क्लास 6 है, भाई क्लास 6 में भी तो ज्योग्राफी की जो है अलग से बुक आती है और उसमें भी यही चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे क्लास 6 हो, चाहे आपका 10th हो, चाहे 12th हो। अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर आपके पास मैप है तब तो ठीक है, नहीं है तो मैंने भारत के मैप को बनाना कैसे बनाते हैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को देख के भारत के मैप को बना सकते हैं। और अगर आपके पास है तो फिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप जो है मेरे साथ साथ में जैसे हम फिल करें इसको तो वैसे ही आपको जो है फिल करना है, ठीक है। लेकिन इसमें फिल करने से पहले आपको जो डायरेक्शंस होती हैं उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फिर क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। अगर हम मैप पे बात करें तो अगर हम इधर साइड में चलेंगे तो ये ईस्ट होता है, इधर साइड में चलेंगे तो ये वेस्ट होता है, और नीचे चलेंगे तो हम साउथ होता है, और ऊपर चलेंगे तो ये आपका नॉर्थ होता है। ये आप मैप पे कहीं साइड में लिख के रख लें, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होगी इसकी हर समय आपको आवश्यकता पड़ेगी, नीड पड़ेगी, ठीक है। पहले हम पेन की मोटाई को थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, काफी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। आपके पास जो मैप हो आप पहले उसे जो खोल के रख लीजिए। तो सबसे पहले हम यहां से ऊपर से भारत के मैप को भरना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा ये चीज जो इस तरीके से है, ये लाइन, तो ये भारत का अब जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका नाम है लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। क्या नाम है भाई? लद्दाख। इसका नाम जो है आपका लद्दाख है, ठीक है ना। साथ में जो राज्यों की कैपिटल है हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है, इसलिए वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख की जो कैपिटल क्या है? लद्दाख की जो कैपिटल है वो आपकी लेह है। क्या है? लेह आपकी लद्दाख की कैपिटल है। और क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा का मतलब क्षेत्रफल के अनुसार पहले स्थान पे आपका जो है लद्दाख आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे पहले जब लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं था तो क्षेत्रफल के अनुसार अंडमान एंड निकोबार जो था वो आपका सबसे बड़ी यूटी थी, लेकिन अब आपका लद्दाख हो चुका है। जस्ट हम इसके नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये आपका पड़ेगा जे एंड के। जे एंड के का मतलब क्या? जम्मू एंड कश्मीर। ये भी आपकी एक यूटी है। क्या है? ये भी आपकी एक यूटी है और इसकी राजधानी हम सभी को पता होगी। इसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर है। क्या है? श्रीनगर है। अच्छा, बीच में मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा। आप जब भारत के मैप को फिल करें तो वहां पे पेन का यूज ना करें, पेंसिल का यूज करें, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको गलत आपने लिख दिया तो आपको मिटाना पड़ सकता है, लेकिन पेन से अगर आप लिखेंगे तो आप नहीं मिटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर है। जस्ट हम इसके नीचे आएंगे, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये है आपका एचपी। क्या है आपका? एचपी। एचपी मीन्स यहाँ पे क्या है? एचपी मीन्स यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपकी शिमला। क्या है? शिमला। और यहीं पे आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो धर्मशाला नाम का एक स्टेडियम है शिमला में, और शिमला में ही भारत का जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो भी आपका स्थित है। कहाँ पे? शिमला में स्थित है। फिर इसके जस्ट हम नीचे आएंगे, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा,
तो ये आपका यूके है। यूके का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड की एक राजधानियां नहीं है, अब उत्तराखंड की आपकी 2 राजधानियां हो गई हैं। इसका मतलब है शीतकाल की राजधानी उत्तराखंड की कोई दूसरी है, और जो ग्रीष्म काल होता है, जो गर्मी का मौसम होता है, तो उसकी राजधानी कोई दूसरी है। तो 2 राजधानियां हैं। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। एक तो आपको जो पुरानी राजधानी है देहरादून, ये तो पता ही होगी, देहरादून। और जो अगली राजधानी है, मतलब जो सेकंड उत्तराखंड की राजधानी है, वो है आपकी गैरसैंण। गैरसैंण ये जो है उसकी दूसरी राजधानी है उत्तराखंड की। इसमें कोई कंफ्यूजन और कोई मिस्टेक नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। फिर इसके जस्ट हम ऊपर आएंगे, ये तो भाई ये पड़ता है आपका पंजाब। पी मीन्स यहाँ पे क्या है, पी मीन्स यहाँ पे पंजाब है। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। क्या राजधानी है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं, लोकेशन भी आपको पता चल रही होगी। और ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला लोकेशन जस्ट पंजाब के नीचे साइड में आओगे तो आपका पड़ेगा हरियाणा। क्या पड़ेगा, ये मीन्स यहाँ पे क्या, हरियाणा। और आपको पता होगा एकमात्र ऐसा शहर है भारत का जहां पे 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी, तो वह हरियाणा की भी राजधानी आपकी चंडीगढ़ है, और पंजाब की राजधानी भी आपकी चंडीगढ़ में ही है। और जो उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ का, वो भी आपका पंजाब का भी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है, और प्लस हरियाणा का भी जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट होता है, वो भी आपका चंडीगढ़ में ही है। तो इसको विशेष करके चंडीगढ़ जो शहर, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ चंडीगढ़ ध्यान रखेंगे, आपके 2 फैक्ट तैयार हो सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, और प्लस दोनों राज्यों की जो हाई कोर्ट है वो भी आपकी चंडीगढ़ में ही है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका राज्य है, और जिस राज्य के हम निवासी हैं, तो इस राज्य को तो हम जानते ही होंगे, यह है अपना यूपी। क्या है अपना, यूपी। और इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है LKO। LKO का मतलब क्या है, लखनऊ। आपके पास अगर ज्यादा जगह हो तो वहां पे LKO ना लिखकर आप पूरा नाम लिख सकते हैं, लखनऊ। जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी आपको समझ में आए। मैं शॉर्ट में समझता हूं, मेरी आदत है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही चीजों को लिखना पसंद करता हूं। फिर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा जितने भी राज्य हैं, ये सबसे बड़ा राज्य है आपका। शायद आप अब इस राज्य का नाम बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अब हिंट दे दी है। तो यह है आपका राजस्थान। क्या है, यह है आपका राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है आपकी जयपुर। क्या राजधानी है, जयपुर इसकी राजधानी। क्या लोकेशन आपको पता चली। अब बताइए, जो राजस्थान है वो भारत के पश्चिम में स्थित है या पूरब में स्थित है, तो डेफिनेटली पश्चिम में स्थित है, और इसकी बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ में लगती भी है। फिर अब जस्ट हम इसके जैसे नीचे आएंगे, नीचे का मतलब है दक्षिण की ओर आएंगे, तो ये आप लोकेशन देख रहे होंगे, ये है लोकेशन गुजरात की। इसकी है ये लोकेशन आपकी गुजरात की है, और गुजरात यहीं पे इसकी राजधानी स्थित है, जिसका नाम है गांधीनगर। मैं नीचे लिख रहा हूं ना, वहां पे स्पेस नहीं है। क्या राजधानी है भाई, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। जस्ट हम इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे यूपी के नीचे, नीचे का मतलब क्या, यहाँ पे दक्षिण साउथ साइड में आएंगे तो आपका पड़ेगा एमपी। क्या पड़ेगा भाई, एमपी पड़ेगा। और एमपी की राजधानी जो है आपकी भोपाल है। क्या है, एमपी की राजधानी जो है आपकी वो भोपाल है। ठीक है, क्या बातें क्लियर हो रही है। अच्छा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए भी कहते हैं। अब खुद देखो, इस चीज की लोकेशन देखो, यहां से देखो यहां तक, यहां से देखो यहां तक, फिर यहां से देखो यहां तक, और यहां से देखो यहां तक। ये रियल में मध्य प्रदेश इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये भारत का जो लोकेशन है उसमें एमपी का जो लोकेशन है वो बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है, इसीलिए हम इसे मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन बिल्कुल बीचों बीच में पड़ती है। अब हम जस्ट नीचे साइड में आएंगे, यहाँ पे आप देखना, ये ठीक है ना, ये देखना आप, ये बताओ भाई कौन सा राज्य है आपका, तो ये गुजरात, और मध्य प्रदेश के जो साउथ में पड़ता है तो ये है आपका महाराष्ट्र। क्या है आपका, महाराष्ट्र है।
और महाराष्ट्र की कैपिटल मुझे बताने की लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, मुंबई सभी को पता होगी, है ना। मुंबई इसकी राजधानी है, किसकी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से जस्ट अब नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये आपको बहुत छोटी सी लोकेशन दिख रही होगी जो कि अपने बीच के लिए जानी जाती है और इसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। और गोवा की राजधानी जो है वो आपकी पणजी है। क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि गोवा जो है आपका क्षेत्रफल के अनुसार, किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है। तो लिख सकते हो यहाँ पे स्मॉलेस्ट, क्या लिख सकते हो? स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत का, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमसे अक्सर गलत भी हो जाते हैं। फिर ये वाला देखिए भाई, कौन सा राज्य हो सकता है? ये वाला राज्य आपका कर्नाटक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्नाटक कहलाता है। और इसकी जो राजधानी है वो बेंगलोर या बेंगलुरु कह सकते हो, ये इसकी राजधानी है। बेंगलोर शहर को ही भारत में जो है सिलिकॉन शहर कहा जाता है और भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। इसके हालांकि अन्य भी उपनाम हैं, जैसे कि आईटी सिटी भी इसको बोला जाता है, क्योंकि भारत में जो आईटी सेक्टर है वो सबसे ज्यादा यहीं पे डेवलप हुआ है, बेंगलोर शहर में ही डेवलप हुआ है। इसके जस्ट हम नीचे आएंगे यहाँ पे, इसके जस्ट हम नीचे आएंगे तो ये पड़ेगा आपका केरल। क्या पड़ेगा? तो ये आपका पड़ेगा केरल। ओके, ये आपका पड़ेगा केरल। और केरल की जो राजधानी है, क्या नीचे दिख रहा है? केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है? भाई यहाँ पे नीचे लिखते नहीं बन रहा तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है। ओके, फिर जस्ट हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो ये जो लोकेशन पड़ेगी ये है आपकी तमिलनाडु की। किसकी है? तमिलनाडु की ये जो है लोकेशन है, मतलब राज्य का नाम है तमिलनाडु। और इसकी जो कैपिटल पड़ेगी वो आपकी चेन्नई पड़ती है। क्या पड़ती है? चेन्नई। चेन्नई इसकी जो है तमिलनाडु की राजधानी पड़ती है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोग इसका जो है लाभ लें। हाँ, मैं इतनी गारंटी डेफिनेटली ले रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो जो ज्योग्राफी का जो मैप वाला सेक्शन है वो आपका बिल्कुल मैं आपको ऐसे लर्न करवा दूंगा, आपके दिमाग में सारी चीजें सेव हो जाएंगी कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये भी मैं कह सकता हूं कि आप मैपिंग में जो है आपको मैं मास्टर बना सकता हूं। ठीक है, लेकिन आपको भाई वीडियो जो है देखने पड़ेंगे सारे के सारे, तभी वही कहा जाता है ना कि जब आप टाइम खर्च करोगे तभी आपको कोई चीज जो है समझ में आ सकती है, वरना चीजें ऊपर ऊपर से निकलती हैं। फिर इस वाले लोकेशन को देखिए, ये कौन सा है? तो ये है आपका, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी क्या थी? पहले राजधानी आपकी आंध्र प्रदेश की हैदराबाद थी, लेकिन अब इसकी राजधानी जो है अमरावती हो गई है। क्या हो गई है? अमरावती जो है इसकी राजधानी हो गई है। किसकी? आंध्र प्रदेश की। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये वाला, ये है आपका तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। और अब इसकी राजधानी आपकी हैदराबाद हो गई है। क्या हो गई है? हैदराबाद। अब तेलंगाना राज्य की राजधानी आपकी हो चुकी है। तो इतना मैंने कवर कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लो, ये कौन सा है भाई? तो ये वही है, शहर है एक, और कह सकते हो यूटी है, जिसकी जो है जो भारत की राजधानी है। तो क्या हो सकता है? तो भाई दिल्ली है ये। क्या है? दिल्ली है। अब दिल्ली देख लीजिए कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। देखो ये तो यूपी से शेयर कर रही है, यहाँ पे है ना दिल्ली, यूपी से शेयर कर रही है इधर से। फिर इधर से हम बात करेंगे उत्तर साइड से, तो हरियाणा से भी दिल्ली अपनी बॉर्डर जो है शेयर करती है, और प्लस आपका जो राजस्थान है वहां से भी दिल्ली अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो कितने राज्यों से दिल्ली अपनी बॉर्डर शेयर करती है? तो 3 राज्यों से जो है दिल्ली अपनी बॉर्डर शेयर करती है।
फिर नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे आइए और ये देख सकते हैं आप लोग, बताइए भाई कौन सा स्टेट हो सकता है। तो ये है आपका उड़ीसा। क्या है? ये है आपका उड़ीसा। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है आपकी भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता, जो वास्तुकला होती है या जो मंदिर है यहाँ के, बहुत ज्यादा फेमस है। कहाँ के? उड़ीसा में स्पेशल जो भुवनेश्वर है, तो वहां पे पुरी का मंदिर आपने देखा होगा, तो वो भी आपका भुवनेश्वर के आसपास ही पड़ता है। फिर जस्ट इसके हम यहाँ पे आएंगे तो ये पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। क्या पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है आपकी रायगढ़। क्या है? रायगढ़। ठीक है ना? क्या है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। हालांकि जो रायगढ़ है आपका, मैं रायगढ़ कह रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। रायपुर क्या है छत्तीसगढ़ की कैपिटल? इसको भाई करेक्ट कर लीजिएगा, मुझ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। इसका नाम है रायपुर। ठीक है? हालांकि रायपुर छत्तीसगढ़ में भी आपका पड़ता है, और रायपुर आपका जो है क्या नाम, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी एक बड़ा शहर रायपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में आपने जो नक्सलवाद होता है उसका नाम सुना होगा, तो नक्सलवाद भी छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा फैला हुआ है। जो बस्तर का जंगल है या बस्तर का जो पठार है वहां पे। फिर इसके जस्ट हम ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग बताइए भाई इसके इधर साइड में कौन सा पड़ता है? ये वही स्टेट है जहां से हमारे पूल कैप्टन आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो इसका नाम है झारखंड। क्या नाम है इसका? इसका नाम आपका झारखंड है। और इसकी जो राजधानी है वो रांची है। क्या राजधानी इसकी है? तो इसकी जो राजधानी है वो झांसी है। आपको पता होगा जो झरिया है झारखंड का, वो कोयला उत्पादन के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। तो ये भी ध्यान रखो, झारखंड का झरिया जो है वो कोयला उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हम इसके ठीक ऊपर आएंगे, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पड़ेगा आपका बिहार। क्या पड़ेगा? बिहार। और बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। क्या है? पटना है। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला बनता है, पूछा जाता है बताओ भाई पटना वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है, और ऑप्शन में आपके बिहार जरूर दिया जाता है, लेकिन इसका आंसर बिहार नहीं, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका यूपी में पड़ता है। यूपी में भी स्पेशल जो एटा है, एटा जो जिला है वहां पे पटना वन्यजीव विहार आपका पड़ता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पटना शहर से। पटना शहर तो भाई बिहार में पड़ता है, बिहार की राजधानी है। इसी को, पटना को ही इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? पटना हो गया। अब आइए आप थोड़ा पश्चिम बंगाल की लोकेशन आप गौर करके देखना, तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। इसकी लोकेशन देखो थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की, भाई कैसी कैसी है, देखो कहां कहां से जा रही है पश्चिम बंगाल। ये आपका है वेस्ट बंगाल। क्या है? वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। और इसकी राजधानी बिल्कुल यहाँ पे स्थित है। क्या नाम है इसका? कोलकाता। सबको पता होगा कोलकाता। भाई जब दिल्ली राजधानी भारत की नहीं थी तो इससे पहले कोलकाता ही भारत की राजधानी थी, और 1911 में जो है इसकी राजधानी चेंज कर दी जाती है, भारत की कोलकाता से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी जाती है। तो मैं हिस्ट्री से भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए। अगर कुछ थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। इसके ऊपर जस्ट ये वाला आप लोकेशन देखिए, और ये वाला बताइए भाई क्या हो सकता है। तो ये अपनी सिक्किम जो है भारत का जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है इंटरनेशनल सामरिक दृष्टिकोण से, तो ये सिक्किम है। और सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। क्या है? गंगटोक सिक्किम की आपकी राजधानी है। आपको पता होगा जो कंचनजंगा है वो आपकी चोटी है, और वो सिक्किम में ही पड़ता है। क्या? कंचनजंगा। आपकी एक पिक भी है, चोटी भी है, और कंचनजंगा के नाम से जो है एक वहां पे क्या बोलते हैं जो नेशनल पार्क होता है, तो वो भी आपका जो है सिक्किम में ही पड़ता है, ठीक है। अब जो इधर के स्टेट हैं इन्हें बहुत कायदे से देखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इधर से क्वेश्चन आता है। पहली बात तो जो इधर के स्टेट हैं सिक्किम को छोड़ना है, आपको यहां से देखना है। इन्हें सेवन सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवन सिस्टर, या हिंदी में इन्हें सात बहन कहते हैं।
क्योंकि ये जो है छोटे छोटे राज्य हैं और इनकी बाउंड्री जो है आपस में शेयर होती है, इनका कल्चर भी लगभग में सेम है, बोली भाषा लगभग में इनकी सेम है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर बोलते हैं। देखिए भाई कौन कौन से सेवन सिस्टर में आएंगे, तो आपको ये वाला जो है दिख रहा होगा स्टेट, ऐसे 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 ये वाला, ठीक है ना। तो ये कौन सा है भाई, तो ये है आपका ये एपी। एपी का मतलब है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी जो राजधानी है वो आपकी क्या है, तो क्या उधर दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इधर मैं बताना चाहूंगा अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर, क्या है, ईटानगर जो है इसकी राजधानी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे ये वाली लोकेशन देखना बीचों बीच में पड़ती है, ये आपका है असम, क्या है, ये बीचों बीच में जो पड़ रहा है यह है आपका असम। और असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर, क्या है भाई, तो असम की जो राजधानी है वो आपकी दिसपुर है। क्या आपने गंगा जल मूवी देखी है? अगर आपका भी सपना एक आईपीएस ऑफिसर या फिर पुलिस डिपार्टमेंट जो है, जो रैंकिंग अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उस पोस्ट को पाना है, तो आपके लिए यह जो मूवी मैं बता रहा हूं गंगा जल 2 है, एक तो अजय देवगन की है और एक आई थिंक कोई हीरोइन की है, उसमें मतलब हीरोइन ही आईपीएस ऑफिसर होती है, प्रियंका चोपड़ा है। तो वो मूवी आप देख सकते हो, पूरी असम पे ही बनी हुई है, ठीक है ना, असम के ऊपर, असम में ही वो मूवी शूट हुई है और वहीं की इसकी स्टोरी है, बहुत ज्यादा मोटिवेट आपको कर सकती है मूवी। फिर नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए आके आप इसके नीचे जस्ट आप आएंगे, पहले यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये है आपका नागालैंड, क्या है, नागा, वो ऊपर छूट रहा था, नागालैंड। और इसकी राजधानी है कोहिमा, क्या है, कोहिमा। अब बोलते हुए चलो, क्योंकि हम जितना ही बोलते हैं तो बोलने वाली बात जो है हमारे दिमाग पे चढ़ जाती है ना, तो वो चीजें याद रहने की उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और जब हम चुपचाप बैठे रहते हैं, मन में ही याद करते रहते हैं, तो चीजें याद नहीं होती अक्सर। फिर नीचे जस्ट हम आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका मणिपुर, क्या पड़ता है भाई, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर यहाँ पे जो है आपका पड़ता है। जस्ट इसके इधर साइड में हम आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका मेघालय, क्या पड़ता है आपका, तो यहाँ पे पड़ेगा आपका मेघालय। और 2 राज्य आपके और बचे हुए हैं, ये वाले, ठीक है, तो इन्हें भी आप जो है देखें। ये वाला जो है, ये वाला है त्रिपुरा, क्या है, ये वाला है त्रिपुरा, ठीक है ना, क्या है, त्रिपुरा ये वाला राज्य है। और इसके जस्ट नीचे आएंगे हम, ये तो ये पड़ेगा आपका मिजोरम, क्या पड़ेगा, मिजोरम, ये पड़ेगा आपका मिजोरम। तो क्या 7 सिस्टर में 7 जो है राज्य हुए कि नहीं हुए, गिनते हैं, चलिए आइए भाई। 1 अरुणाचल प्रदेश, 1 असम आपका, 2 नागालैंड आपका, 3 मणिपुर आपका, 4 मिजोरम आपका, 5 त्रिपुरा आपका, 6 और मेघालय आपका 7। तो इन्हीं जब हम स्टेट्स को काउंट करते हैं एक में, तो इन्हीं को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। तो आपको अगर मैप पता होगा तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ध्यान रखो, सिक्किम के पूर्व साइड के जो भी, या इन्हें ही हम बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य, क्योंकि पूर्वोत्तर का मतलब क्या है, पूरब और उत्तर। तो ये देखो भाई, पूरब ही तो है इधर, और इधर जाओगे तो क्या, इधर उत्तर है, तो इसीलिए इन्हें पूर्वोत्तर के राज्य अथवा 7 सिस्टर्स राज्य के रूप में जाना जाता है। तो जो है हमने स्टेट और प्लस 3 यूटी भी कवर कर लिए हैं। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, भरने में अगर दिक्कत आ रही है तो मैं बिल्कुल एक साइड में हूं, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब मैं इन्हें मिटाऊंगा और आपको यूटी बताऊंगा, क्योंकि और भी तो यूटी हैं भाई, 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। तो राज्य तो हमने जो है कवर कर लिए, अब हम यूटी देखने वाले हैं भाई, यूटी जो है आपकी कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो एक तो यूटी हमने ये देख ली थी, ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। एक यूटी ये देख ली थी और एक यूटी हमने ये दिल्ली देख ली थी। 3 यूटी जो है हमने देख ली थी। अब इसके अलावा में यूटी कहाँ कहाँ पे पड़ेंगी, तो ये आपका मुंबई था,
यहाँ पे दमन एवं द्वीप, यहाँ पे छोटी छोटी यूटी पड़ती हैं। पहले इनका नाम अलग था लेकिन अब इनको एक में ही मिला दिया गया। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम दमन, दमन यहाँ पे आपको लिखना है ऐसा बना के, दमन द्वीप, द्वीप दादर एवं नगर हवेली। इतना बड़ा इसका नाम है। पहले ये दो यूटी हुआ करते थे। कौन से? दमन द्वीप अलग था और दादर एवं नगर हवेली आपका अलग था। लेकिन बाद में इसको एक में ज्वाइंट कर दिया गया, तो ये जो है मतलब एक में ही जो है कहा जाता। तो चौथा भाई, चौथा यूटी यहाँ पे ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आप जैसे केरल के यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं और रियल में प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये आपकी यूटी, और इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? सॉरी मैं लद्दाख लिखने लगा हूं भाई, लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप इसका जो है नाम है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सेम ही है, दमन एवं द्वीप की राजधानी जो है वही है। ठीक है ना। लक्षद्वीप की यहाँ राजधानी जो है दूसरी है, मुझे लगा मैं राजधानी भूल गया हूं बताना। लक्षद्वीप की जो है वो आपकी क्या है? कवारती है। क्या है? कवारती। कहीं कहीं पे कवारती भी लिखा हुआ मिल सकता है, और मैंने यहाँ पे आधा ता बना दिया, कहीं पे आपको कवारती भी लिखा हुआ मिल सकता है। भारत में एक यूटी ऐसी है, शायद आप पहली बार सुनेंगे कि एक यूटी ऐसी है जो कि 3 राज्यों में फैली हुई है, मतलब उसका विस्तार 3 राज्यों में है। आप शायद नहीं बता सकते हैं अगर आपकी पकड़ जो है या आपकी मैपिंग बेस्ट नहीं है तो। कौन सी है? तो वो पौंडुचेरी एक ऐसी यूटी है जो कि भारत के पश्चिम में भी स्थित है और भारत के पूर्व में भी स्थित है। आपके लिए ये फैक्ट नया हो सकता है, और जो एग्जाम होते हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। तो कौन सी है? तो देखो यहाँ पे ये है आपका केरल। केरल के यहाँ पे एक माहे पड़ता है, माहे आपका शहर पड़ता है। तो ये जो है पौंडुचेरी ही है, पौंडुचेरी बोल लो या पुंडुचेरी बोल लो, ठीक है ना, ये पौंडुचेरी ही है। बिल्कुल आप मैप में जाके देख सकते हैं। अगर आपको डाउट है कुछ भी, मैं डाउट वाला कुछ भी नहीं बताता हूं, सबसे पहले क्लियर करता हूं, मैं तभी बताता हूं। हाँ, बाई मिस्टेक हो सकता है कि मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो उसकी बात अलग है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे बताया था भाई ये तमिलनाडु है, तो जैसे ही आप तमिलनाडु में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर भी पौंडुचेरी के या पुंडुचेरी के 2 शहर पड़ते हैं। एक है खुद पौंडुचेरी, एक क्या है? एक खुद है आपका पुडुचेरी। मैं इसमें पुड्डू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पुडुचेरी है। और ऊपर वाला आपका कराईकल है। क्या है? कराईकल। ऊपर क्या है आपका? ऊपर जो है आपका कराईकल है। तो ये पुडुचेरी का हिस्सा है। और एक आंध्र प्रदेश के पास में पड़ता है। कृष्णा नदी जैसे ही यहाँ पे गिरती है पश्चिम वहां पे बे ऑफ बंगाल में, तो उसके पास में आपका एक शहर पड़ता है एनम। तो ये भी जो है पौंडुचेरी का ही क्षेत्र है, हिस्सा है। तो क्या पौंडुचेरी आपको समझ में आई? कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में पौंडुचेरी जो है इसका विस्तार है। एक तो केरल, एक तमिलनाडु और एक आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? तो पौंडुचेरी की राजधानी जो है वो पौंडुचेरी ही है। ठीक है ना। तो कितनी अभी हुई है? 4 और प्लस 5 और प्लस आपकी 6 नहीं हो गई 6। और इधर साइड में जब हम आएंगे, इधर साइड में एक कौन सी छूट रही है भाई? दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नगर हवेली। एक जो है यहाँ पे जब ऐसे ऐसे आएंगे आप वेस्ट बंगाल में, तो इसको मिला के हम बोलते हैं अंडमान। क्या बोलते हैं? अंडमान एवं निकोबार। और इसकी जो राजधानी है, जो पुरानी राजधानी थी वो पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन रिसेंटली 2024 में नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी राजधानी का नाम चेंज कर दिया गया और इसकी राजधानी का नया नाम रखा गया विजयपुरम। क्या नाम रखा गया? विजयपुरम। अच्छा, मैं यहाँ पे शायद एक यूटी मिस कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सी यूटी जो हूँ
मिस कर रहा हूं भाई, 1 2 3 4 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में ये हो गई 6 और 6 के बाद में 7। तो मुझे 8वीं में, इसके लिए माफी चाहता हूं, मुझे याद नहीं आ रही 8वीं यूटी कौन सी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट भारत के जो भी यूटी, बस एक्सेप्शनल एक यूटी आप छोड़ दीजिए, वो मेरे माइंड में भी नहीं आ रही है कौन सी है, और सारे के सारे राज्य की लोकेशन साथ में कौन सी यूटी कहाँ पे पड़ती है, तो वो बहुत मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी दोस्त आपके साथ में पढ़ रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आगे आने वाले समय में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें भूगोल आती है, तो उसके लिए उनके लिए ये वीडियो हमारी जो है शेयर कर सकते हैं। ये था भूगोल का पार्ट नंबर 1, यानी जो भारत का मैप है वो पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद में अभी कम से कम 2 वीडियो इसके और आएंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में भी काफी कुछ सीखने वाले हैं। क्या देखेंगे? अभी भाई ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हमने लोकेशन देखी है। अभी आपको कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा, फिर मानक समय रेखा जो ऐसे निकलती है, फिर भारत के जो तटीय राज्य हैं तो उनके बारे में, फिर एक वीडियो किस पे आएगा, एक वीडियो आएगा जो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय देश हैं और जो कि भारत के साथ में सीमा अपनी साझा करते हैं, तो उन पे वीडियो एक अलग से आएगी और इस पे एक अलग से आएगी। तब जाके आपका जो भारत का मैप होगा वो कंप्लीट हो पाएगा। तो प्लीज अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।